आइए आज हम तकसीर नंबर 18 हमज़तुल क़ता के बारे में पढ़ेंगे। हमज़तुल क़ता के माना है हर सूरत में पढ़ी जाने वाली, क़तई तौर पर किसी भी सूरत में इसको नहीं काटना, नहीं गिराना। तो आइए रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अब देखिए यहाँ पर हमज़तुल क़ता किसे कहते हैं, जिसे हमने पिछली क्लास में सीखा है हमज़तुल वस्ल। हमज़तुल वस्ल के माना क्या है? वस्ल के माना असल में है मिलाने की। वस्ल के असल माना क्या है? मिलाना। यानी जब हमज़तुल वस्ल की अलिफ, हमज़तुल वस्ल का हमजा किसी भी लफ्ज के शुरू में आता है तो वो हमजा हम पढ़ते हैं, वो हमजा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर ये हमज़तुल वस्ल का हमजा जब किसी लफ्ज के दरमियान में आता है, यानी उससे पहले कोई हर्फ हो, तो ये हमजा क्या करता है? वस्ल के माना क्या है? मिलाना। तो अपने पहले वाले पहले वाले हर्फ को बाद वाले यानी अपने बाद वाले हर्फ से मिलाकर खुद बीच से हट जाता है। लेकिन उसका अपोजिट है हमज़तुल क़ता। हमज़तुल क़ता के माना है, क़ता के एक्चुअल माना क्या है? काटने की है। क़ता के एक्चुअल माना क्या है? काटना। मतलब यहाँ पर आवाज को काट के अदा होता है। क़ता क्या करता है? अपनी हमजा की आवाज को सेपरेट कर देता है, हमजा की आवाज को सेपरेट करके अदा करता है। साथ ही साथ जैसे हमज़तुल वस्ल किसी भी लफ्ज के दरमियान में आई तो हम उसको काट रहे थे, मतलब नहीं पढ़ रहे थे, गिरा रहे थे। लेकिन हमज़तुल वस्ल की हमजा चाहे दरमियान में आओ, चाहे वो दरमियान में आओ या चाहे वो लफ्ज के शुरू में आओ, हर सूरत में हम हमज़तुल क़ता की हमजा को पढ़ेंगे तो कहलाता है हमज़तुल क़ता। हमज़तुल क़ता यानी हर हाल में उसको पढ़ा जाएगा, किसी भी सूरत में उसको नहीं काटा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको क़ता के मीनिंग बता रहे हैं। क़ता का मतलब है काटना, तोड़ना, अलग कर देना। काटना, तोड़ना, अलग करना। वो कैसे काट रहे, तोड़ रहे, अलग कर रहे? तो आइए अभी हम देखते हैं इसके बारे में। हमज़तुल वस्ल के मुकाबले में हमज़तुल वस्ल यानी मिलाना, और वस्ल की जो हमजा है वो किसी भी लफ्ज के दरमियान में आए तो गिर जाती है। उसके मुकाबले में अगर देखेंगे तो हमज़तुल क़ता हमेशा अदा किया जाता है। उसके मुकाबले में देखेंगे तो हमज़तुल क़ता को हर हाल में पढ़ा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं गिराया जाएगा। ठीक है, चाहे जुमले के किसी भी हिस्से में हो, जैसे हमज़तुल क़ता का पहचानने की निशानी क्या है? ये अलिफ के नीचे या अलिफ के ऊपर उसके साथ आता है। जैसे हम यहाँ क्या बता रहे? अलिफ पर या अलिफ के नीचे हमजा का निशान के साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अहद में हमजा के ऊपर हमजा आया है अलिफ के ऊपर। ठीक है, अलिफ के ऊपर हमजा आया है। अगर कसरा वाले में आया है तो कसरा में भी जो है ना अलिफ के नीचे हमजा आता है, या फतहा में आए तो अलिफ के ऊपर हमजा आता है। तो बहरे कैफ बात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमज़तुल क़ता की अलिफ की पहचान ये है कि हमज़तुल क़ता का अलिफ के साथ हमजा लिखा होता है। तो ये देखते ही हम पहचान लेना कि हमज़तुल क़ता है, इसको हर हाल में पढ़ना है, किसी भी सूरत में हमें इसे गिराना नहीं है, हर हाल में पढ़ना है। अगर अलिफ के ऊपर हमजा वगैरह कुछ नहीं आया है तो वो हमज़तुल वस्ल है, उसको कभी कभी तन्हा पढ़ेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे, अगर वो तन्हा पढ़ेंगे तो अलिफ को पढ़ा जाएगा। अगर किसी लफ्ज के साथ से पहले कोई हर्फ आ जाए तो फिर वो अलिफ को गिरा दिया जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन हमज़तुल क़ता के अलिफ को हर हाल में पढ़ा जाएगा। जैसे अहद, ईद, चाहे वो इस लफ्ज के शुरू में आए या बाद में आए। जैसे यहाँ पर ईद है, ठीक है, ईद शुरुआत में आया है हमजा, तो यहाँ पर ईद को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ईद से पहले हर्फ वाव आ गया, जैसे हमज़तुल वस्ल में था अलबैत था, अलबैत को हम कैसे पढ़ रहे थे? अलबैतु पढ़ रहे थे, दरमियान में था, शुरू में था बल्कि। लेकिन अगर इसके शुरू में वाव आ गया, वाव आ गया, तो हम क्या कर रहे थे? वह अलबैतु नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि यहाँ से अलिफ को गिरा दे रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये होता कि हमज़तुल क़ता में भी अलिफ को गिरा देंगे, इससे पहले वाव आ गया, तो नहीं, यहाँ पर अलिफ को नहीं गिराएंगे, बल्कि वाव और हमजा दोनों को भी पढ़ेंगे। इस तरह से अलिफ को अलग से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जबकि वाव आने की वजह से अलिफ को गिरा दिया गया था, हमजा को गिरा दिया गया था, लेकिन यहाँ हमजा को नहीं गिराएंगे, बल्कि इसको मिलाकर इसके साथ हमजा के साथ अदा करेंगे।
वईर। अब इसके बाद सवाल ये है कि यहाँ पर हमने ये देखा था कि ये हमज़तुल क़ता है, क़ता के माना तो काटने के है, तो यहाँ पर हर्फ को हम काट रहे नहीं भी, यहाँ लफ्ज़ क़ता क्यों दिया गया इसका नाम, तो क़ता के माना क्या है, अलग कर देना, यानी सेपरेट करना, डिसकंटिन्यू सेपरेट करना। जैसे यहाँ पर हर्फ देखिए, यहाँ पर हर्फ अहद है, अहद, तो अहद में जो हमजा है, ये अहद की हमजा का जो आ है ये अलग से प्रोनाउंस हो रहा, मतलब ये हा और आ को एकदम मिलने नहीं दे रहा, बल्कि हा को अलग, हा की आवाज कट कर अदा हो रही है, अलग प्रोनाउंस हो रहा, सेपरेट, फिर अहद, अहद, सेपरेट प्रोनाउंस हो रहा और हद सेपरेट प्रोनाउंस हो रहा, अहद। जबकि देखो हमज़तुल वस्ल का हमजा कैसा, अल बैत, अल बैत, एक फ्लो में था, वल बैत, अल बैत, इब्न अल, जैसे ये हमज़तुल वस्ल का जो हमजा है वो फ्लो में आता है, लेकिन हमज़तुल क़ता का जो हमजा है वो हमजा सेपरेट होता है। जैसे इर, इर में, जैसे अगर वो ये इर अगर हमज़तुल वस्ल का होता, ये हमज़तुल वस्ल का होता तो ये आसानी से पे मिल जाता था। जैसे यहाँ पर हम अभी एग्जांपल देखिए, अल मस्जिद, एल 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 मिल गया, लेकिन इसमें ई मतलब इन्हें आवाज को काट के सेपरेट कर रहा है, ईर में इतना नहीं समझ में आएगा, अहद में अलग से समझ में आ रहा, अलग से सेपरेट हो गया, हद सेपरेट हो गया, अहद, हैद, देखिए हैद, हैद कितना आसानी से एक दूसरे से मिल गया, हैद, हैद, लेकिन ऐसे ही नहीं मिल रहा, आ की आवाज सेपरेटली अदा हो रही है। तो ये है हमज़तुल क़ता की खुसूसियत कि हमज़तुल क़ता किसी भी हाल में गिरता नहीं, चाहे लफ्ज़ के शुरू में आओ या आखिर में आओ, और हमज़तुल क़ता अपनी आवाज को सेपरेट करके अदा करता है। तो आइए इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम कुरान मजीद से देखते हैं। कुरान मजीद की एग्जाम्पल्स देखते हुए आगे बढ़ेंगे, कहाँ हमज़तुल वस्ल है, कहाँ हमज़तुल क़ता है। जैसे एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान, हुरूफ शम्सिया वल क़मरिया, हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल क़ता, यानी हुरूफ शम्सिया, कमरिया, हमज़तुल वस्ल, हमज़तुल क़ता, सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था अलिफ लाम जिस भी लफ्ज के शुरू में दाखिल होगा तो हम वहां ये समझ जाना कि या तो शम्सी है या तो कमरी है, या तो शम्सी है या तो कमरी है, यानी जहां पर भी अलिफ लाम दाखिल होता है वहां पर हम डिफरेंस करेंगे शम्सी और कमरी का लेटर का। तो अब यहाँ पर अलहम्दु में जो अलिफ है वो अलिफ कौन सा अलिफ है, ये शम्सी वाला, यहाँ पर ये जो सौद की निशानी है ये कमरी है, और जहां पर सूरज डाला हुआ है वो शम्सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अलिफ लाम, यहाँ पर लाम के बाद हा कमरी लेटर है, तो यहाँ पर ये लाम कौन सा हुआ, ये लाम हुआ कमरी, लाम किसके शुरू में दाखिल हुआ, कमरी, तो ये लाम को पढ़ा जाएगा, लाम को पढ़ा जाएगा। जैसे एलहम, एलहम, अगर ये कमरी लेटर्स याद नहीं रहे तो मैं आप लोग को ये हिंट ये भी दी थी कि जहां लाम पढ़ा जा रहा है, जैसे कुरान मजीद में लाम पर जज़म आया है और लाम पढ़ा जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये कमरी लेटर है, ठीक है। ये लाम यहाँ पर कमरी है, उसके साथ साथ ये जो हमजा है, ये जो हमजा है ये हमजा शम्सी है या कमरी है, ये हमजा शम्सी है या कमरी है। तो एक हिंट हम लोग पढ़े थे, जब हमजा के ऊपर छोटा सा सौद आए तो समझ जाना ये हमजा वस्ली है, ये हमजा वस्ली है, सॉरी मैं शम्सी कमरी बताई, शम्सी कमरी नहीं बल्कि वस्ली है या कतरी है। तो ये हमजा के ऊपर एक तो सौद है, इस वजह से हमारे समझ में आ गया कि ये वस्ली है। उसके अलावा यहाँ पर हमजा को, अब जब ये हमजा वस्ली है तो ये शुरुआत में है, अलहम्द एकदम शुरू का लफ्ज है और इसके शुरू में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम हमज़तुल वस्ल के हमजा को अदा कर रहे, अलहम्दु, अलहम्दु, ठीक है। अलहम्दु, हमज़तुल क़ता के हमजा को अदा करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमजा शुरू में आया है, ओके। अब इसी तरह आगे आइए, लिल्लाही, लिल्लाही रब्बिल, रब्बिल, फिर यहाँ पर अलिफ लाम आ गया है, तो यहाँ जहां भी अलिफ लाम आया हमें देखना है शम्सी या खमरी है, तो यहाँ पे ये चांद तो दिखा दिया कि हमें ये खमरी है। फिर उसके अलावा भी यहाँ पे आइन खमरी लेटर है, इसे पहचाने। अब यहाँ पर ये जो अलिफ है, ये जो हमजा है वो कौन सी हमजा है, ये हमज़तुल वस्ल की हमजा है, इसके ऊपर एक तो सौदा के निशानी बता दिया कि ये हमज़तुल वस्ल की हमजा है। तो अब ये हमज़तुल वस्ल की हमजा को
यहाँ पर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं रब तक रोक दी, लिल्लाहि रब, रब रब के पास रोक दी, तो मैं यहाँ पर इसको अल आलमीन पढ़ूंगी, अल आलमीन। लेकिन अगर मैं ये रब से आलमीन को मिलाकर पढ़ूंगी तो इस सूरत में मैं हमजतुल वस्ल को गिरा दूंगी, क्योंकि इससे पहले हर्फ बा आया तो हमजतुल वस्ल क्या करेगा, बा को लाम से मिला देगा। तो रब्बिल, रब्बिल, बा को लाम से मिलाएंगे तो रब्बिल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब, रब रब पे रोक दी तो मैं इसको अल आलमीन पढ़ूंगी, लेकिन रब पे नहीं रोकूंगी तो रब्बिल आलमीन पढ़ूंगी, रब्बिल, बा को लाम से मिलाकर पढ़ूंगी। आगे शम्सी समझ में। इसी तरह अर्रहमान में ये जो अलिफ है, ये जो हमजा है, ये हमजतुल वस्ल है, ये शुरू में है हमजतुल वस्ल, इसलिए हम इसको अर्रहमान पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये अलिफ को हम नून से मिलाकर पढ़े, ये आयत को ये आयत से मिला रहे हैं हम, ओके, ये आयत को हम ये आयत से अगर मिलाकर पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में ये हमजा गिरा दिया जाएगा, उस सूरत में हमजा गिरा दिया जाएगा। जैसे आलमीन, आलमीन, अल आलमीन, नून को सीधा रॉ से मिला रही है, हमजा को गिरा दिया गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले नून आ गया है और मिलाकर पढ़ने की सूरत में हमजा गिर गया है। लेकिन अगर मैं ये हमजा को अलग से पढ़ी, मिलाकर नहीं पढ़ी, यहाँ पर फुल स्टॉप कर दी, तो यहाँ पर अर्रहमान, अर्रहमान पढ़ूंगी, लेकिन नून से मिलाऊंगी तो अल नहीं पढ़ूंगी, सीधा नून को रॉ से मिला दूंगी। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता कि यहाँ पर हम बा को लाम से मिला रहे थे, तो यहाँ पर नून को लाम से क्यों नहीं मिला रहे, सीधा रॉ से क्यों मिला रहे? क्योंकि रॉ हरफे शमसी है, रॉ हरफे शमसी है, तो जहां हरफे शमसी आता है वो लाम क्या हो जाता है, शमसी लेटर में घुल जाता है और लाम वहां से हट जाता है, तो इसलिए नून को सीधा रॉ से मिला रहे हैं। नर, नर मतलब जब अलिफ लाम शमसी लेटर के शुरू में आता है तो यह अलिफ हमजा को नहीं पढ़ रहे वसल की वजह से, और साथ ही साथ लाम को भी नहीं पढ़ेंगे शमसी की वजह से। तो शमसी लेटर के शुरू में जब अलिफ लाम आता है तो ना अलिफ पढ़ा जाता है ना लाम पढ़ा जाता है। इसके बरअक्स कमरी लेटर में लाम पढ़ा जाता, लाम नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अलिफ नहीं पढ़ा जाता। शमसी में दोनों के दोनों भी नहीं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ जहां कहीं भी आपको ये सूरज सन दिखाई दे रहा है, ये शमसी लेटर है। जैसे अर्रहीम में भी रॉ शमसी लेटर है, तो लाम शमसी लेटर की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा। अब ये जो हमजा है, ये हमजा के पास सौत की वजह से समझ जाइए ये हमजतुल वस्ल है। अगर सौत ना हो तो भी इस तरह से पहचाना जाएगा, जैसे अलिफ लाम के शुरू में आ रहा है तो ये हमजतुल वस्ल वाला है। क़तई का हमजा अलग लफ्ज में ही मौजूद होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर अनअमता में है, देखिए अनअमता में हमजा है, तो ये क़तई का हमजा वर्ड के साथ ही होता है, ना कि अलिफ लाम के साथ अलग से आता है। अलिफ लाम के साथ अलग से आने वाला वो वस्ली होता है, लफ्ज के अंदर ही आने वाला हमजा वो हमजतुल क़ता होता है, जिसको हर हाल में पढ़ना होता है, किसी सूरत में नहीं गिराना होता है। जैसे इय्याका है, देखिए इय्याका के नीचे हमजा के नीचे अलिफ के नीचे हमजा आ गया है, तो मतलब ये हमजतुल क़ता की निशानी होगी, और ये अलिफ लाम के साथ नहीं आया, बल्कि ये हमजा अलिफ लाम अल इय्याका नहीं है, बल्कि लफ्ज इय्याका का ही हमजा है। ये क़ता का जो हमजा है वो लफ्ज में ही मौजूद होता है, वो अलिफ लाम से अलग से तारीफी लाम की तरह नहीं आता है। ठीक है। अब यहाँ पर रहीम को मैं अगर अर्रहमान पे वफ कर दी तो इसको अर्रहीम पढ़ूंगी। इसी तरह या यौमिद्दीन, यौमिद्दीन में जो हमजा है, अगर मैं मीम को दाल से नहीं मिलाऊंगी तो यहाँ यौम पे स्टॉप कर दूंगी, फुल स्टॉप, तो अद्दीन पढ़ूंगी, अद्दीन। अगर मैं मीम को लाम से मिला दी तो यहाँ पर लाम से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दाल हरफे शमसी है, दाल हरफे शमसी है, तो मीम की आवाज सीधा लाम में घुल जाएगी, दाल में घुस जाएगी, यौमिद्दीन, यौमिद्दीन। इसी तरह इय्याका, इय्या में ई में जो हमजा है, ये हमजा हमजतुल क़त्ल की हमजा है, ये लफ्ज के साथ ही आती है इय्याका, और ये हमजा अगर इससे पहले वाव आ जाए, जैसे यहाँ पर मैं अल्हम्दु रब्बिल आलमीन से अर्रहमान को मिला रही थी, ये हमजा गिर गया था, लेकिन अब मेरे को इय्याका वाले में भी आयत को पिछली आयत से मिलाना है। पिछली आयत कौन सी है? दीन। ठीक है, दीन को या से मिलाना है। अब यहाँ पर मैं दीन को जैसे यहाँ पिछली आयत से मिला रही थी, आलमीन, तो जब नून को मिला रही थी, पिछली आयत से मिला रही थी, तो यहाँ अलिफ गिर गया था हमजा। यहाँ पर मैं अब यौमिद्दीनी, यौमिद्दीन के साथ ये आयत को मिला रही हूँ, अगली आयत को पिछली आयत से मिला रही हूँ, तो देखिए मैं कैसे अदा करूंगी, यौमिद्दीनी इय्याका नअबुदु,
यौमुद्दीनी इय्याका नअबुदु। अब मैं यहाँ पर इय्याका तो पढ़ ही रही हूँ, जबकि मैं पिछली आयत से भी मिला रही थी। यहाँ पर पिछली आयत से मिला रहे हैं तो हमजा को गिरा दे रहे, लेकिन यहाँ पर तो पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमजातुल क़ता की हमजा है, तो हमजातुल क़ता की हमजा को किसी भी सूरत में नहीं गिराया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर व इय्याका, वाव आते ही हरफ, यहाँ पर हमजातुल वस्ल आया, इय्या उससे पहले वाव आया, तो हमजातुल वस्ल में क्या था? वाव आते कि वल बैतु कर दिए थे हम, वल बैतु, ये लाम को गिरा दिए थे। लेकिन हमजातुल क़ता में हमजा को नहीं गिरा रहे। व इय्याका, वा भी पढ़ रहे और हमजा भी पढ़ रहे, वा भी पढ़ रहे हमजा भी पढ़ रहे। क्यों पढ़ रहे हैं हमजा? क्योंकि हमजातुल वस्ल की हमजा है, इसलिए हम हमजा को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उसके अलावा ये हमजातुल क़ता के माना है क़ता करने के यानी काटने के माना है। तो ये क्या काट रहा? यहाँ पर कौन क्या किसको काट रहा? तो ये हमजा अपनी आवाज को काट ले रहा अलग से, इय्याका, ई अलग से प्रोनाउंस हो रहा है, इय्याका, एन हमजा की आवाज सेपरेट निकल रही है, लफ्ज में एकदम नहीं मिल जा रही। जैसे यहाँ पर रब्बिल आलमीन, अल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, हमजा एकदम रॉ में मिल गया था, अर्रहमान, अर्रहीम। यहाँ पर देखो वैसे एन, जैसे अर्रहमान एन अमता, यहाँ पे एन अ की आवाज सेपरेट हो गई, यहाँ पर एकदम मिल गया यहाँ पे एन, तो हमजा अपनी आवाज को सेपरेट करके काट के अदा होता है। तो जहां पर भी हमजा ऊपर आ जाए अलिफ के, चाहे नीचे आ जाए, तो वो हमजातुल क़ता है, जिसको किसी भी सूरत में नहीं गिराया जाएगा, हर हाल में इसको पढ़ा जाएगा। और जहां पर अलिफ के ऊपर स्वाद आता है और वो अलिफ जो मिलाकर पढ़ने की सूरत में गिर जाता है, तो वो हमजातुल वस्ल है, वो हमजातुल वस्ल है। हमजातुल वस्ल अगर लफ्ज के दरमियान में आए तो नहीं पढ़ा जाएगा, अगर लफ्ज के शुरू में आए तो पढ़ा जाएगा। हमजातुल क़ता चाहे शुरू में आओ चाहे बाद में आओ, हर हाल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाकी सूरह फातिहा के मुकम्मल एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर चांद जहां जहां डाला हुआ है, जहां पर मून है वहां पर ये अलिफ लाम क़मरी है, अल गैरिल मग़दूबी, और इसी तरह अल रब्बिल आलमीन, इस तरह से आप लोग को जहां जहां भी। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा में था। आप लोग का होमवर्क ये रहेगा आगे कुरान में हर आयत में आप लोग शम्सी और क़मरी को वाज़ेह करके अपने उस्तादिज़ा को सुनाएंगे। जैसे सूरह बकरा की भी आप जब शुरू कर रहे हैं आयतें, चाहे सूरह नबा की शुरू करो, चाहे किसी भी सूरत की शुरू करो, कुरान मजीद के हर आयत में आप लोग शम्सी, क़मरी और हमजातुल वस्ल और हमजातुल क़ता को वाज़ेह करते हुए अपने उस्तादिज़ा को सबक सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये था हमारा हमजातुल वस्ल और हमजातुल क़ता के एग्जाम्पल्स। वस्ल के माना है मिलाना, क़ता के माना है काटना। वस्ल की हमजा में क्या होता है? वस्ल की हमजा में क्या होता है? वस्ल की हमजा के ऊपर सौद की निशानी होती है और ये लफ्ज के शुरू में आए तो पढ़ा जाता है, लेकिन लफ्ज के दरमियान में आए, जैसे रहमान है, शुरू में हो तो पढ़ा जाता है, लेकिन रहमान को हम उससे पहले वाले हर्फ रहीम से मिला दे या आलमीन से किसी भी से मिला दे या वाव से मिला दे तो ये अली हमजा नहीं पढ़ा जाता, ये वस्ल का। और क़ता का हमजा चाहे शुरू में आओ इय्याका या अनअमता, या दरमियान में आओ इय्याका, शुरू में आया तो भी पढ़ा जाएगा, व इय्याका दरमियान में आया तब भी पढ़ा जाएगा। वस्ल में हमजा पहले वाले हर्फ को बाद वाले हर्फ से मिलाकर, वस्ल के माना है मिलाना, मिलाकर हट जाता है, और क़ता के माना है काटना, यानी हमजा यहाँ पर अपनी आवाज को काट देता है, ना कि खुद गिर जाता है। और अलिफ लाम में जो लाम पढ़ा जा रहा है वो क़मरी है, जो नहीं पढ़ा जाएगा वो शम्सी है। तो जहां पर अली शम्सी के शुरू में अलिफ लाम आए तो ना अलिफ पढ़ा जाएगा ना लाम पढ़ा जाएगा। अलबत्ता क़मरी के शुरू में अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ा जाएगा। अलिफ को देखेंगे, अगर इब्तिदा में है शुरू में तो पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे।